हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए और उसके बाद उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, फर्स्ट में पहला गिवन है, क्या गिवन है, x प्लस 7y, x प्लस 7y इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम जानते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। और 7y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू माइनस 1/7 इंटू एक्स। तो अगर हम लोग इससे कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किससे कंपेयर कर दें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/7 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे c तो है ही नहीं। इसका मतलब जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू -1/7 एंड y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, जो c होता है वही y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 0। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 6x प्लस 3y, क्या गिवन है 6x प्लस 3y। दूसरे का दूसरा गिवन है हमारे पास 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसमें y को एक साइड में रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड में कर देंगे, केवल y वाला टर्म। लेकिन y के साथ अभी इसका कोफिशिएंट 3 भी बचा है, तो इसको इस साइड में कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 से डिवीजन हो जाएगा, -6/3 प्लस x और 5 क्या हो जाएगा 3। तो यहां से लिखेंगे तो y इक्वल्स टू -2x प्लस 5/3, -2x प्लस क्या बच जाएगा 5/3। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c। m की वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3। m क्या होता है, m होता है स्लोप, हैंड स्लोप इक्वल टू जो स्लोप हो जाएगा वो m इक्वल टू -2 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो c इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का ही थर्ड पार्ट क्या गिवन है, y इक्वल टू 0 गिवन है, क्या गिवन है y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स और प्लस 0, क्यों, क्योंकि 0 को 0 प्लस 0 लिख सकते हैं हम लोग। और इसका कंपेयर करें किसे, कंपेयरिंग विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप m इक्वल्स टू 0 और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट c इक्वल्स टू 0, y इंटरसेप्ट c इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, कौन सा सेकंड नंबर क्या गिवन है, कह रहे रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। कह रहे हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में सबको चेंज करना है। फर्स्ट क्या गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ax/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो क्या सीखे थे, यहाँ पे 1 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और y का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए 1। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसे दूसरे साइड में सेंड करते हैं, 2y इक्वल्स टू 12। जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, डिवाइडिंग
बोथ साइड बाई 12, किसके द्वारा डिवाइड कर देंगे, जो भी रहेगा, +12 रहेगा तो +12 से डिवाइड करेंगे, -12 रहेगा तो -12 से डिवाइड कर देंगे। 3x/12 + 2y/12 इक्वल्स टू 12/12, ये हो जाएगा x/4 + y/2 इक्वल्स टू 1। किससे कंपेयर करेंगे, x/a + y/b से। तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और y इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 2। x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहले का सेकेंड का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, गिवन है यहां पर 4x - 3y इक्वल्स टू 6। क्या गिवन है, 4x - 3y इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, यहां पे 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। किसके द्वारा डिवाइड करेंगे बच्चों, 6 से, क्योंकि यहाँ पे +6 गिवन है। तो 4x/6 - 3y/6 इक्वल्स टू 6/6 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा x, इसको ऐसे लिख देंगे 2x/3 - y/2 इक्वल्स टू 1। लेकिन अभी ये x/a + y/b, x/a + y/b इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में नहीं है। इस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को इसके नीचे लाएंगे, x/3/2, क्योंकि इसको इसके नीचे ला सकते हैं। और यहाँ पे प्लस करना है, प्लस होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ प्लस करने के लिए इस माइनस को इसके साथ कर देते हैं, -2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 3/2, एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -2। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, -2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड, सेकेंड का ही थर्ड क्या गिवन है, 3y + 2 = 0, 3y + 2 = क्या गिवन है, 0। यहां से हम लोग 2 को उधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y और प्लस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3y और प्लस 0x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 करना है, माइनस हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -2। किसके द्वारा डिवाइड करेंगे, -2 से। तो 3y/-2 + 0x/-2 इक्वल्स टू -2/-2। अब ये बच जाएगा y/-2/3 और प्लस 0/-2 लिख देंगे, और यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे x आई। तो x इंटरसेप्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या, यहाँ 0 हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो इस 0 को इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे y/-2/3 हो गया, और प्लस x बाई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इक्वल्स टू। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो x इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू जो हो जाएगा -2/3, x इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू हो जाएगा, x इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे देखेंगे इनफाइनाइट, y इंटरसेप्ट -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है, x इंटरसेप्ट इनफाइनाइट का मतलब ये सीधे लाइन ऐसे चली जाएगी, जैसे y पर तो इंटरसेप्ट करेगा -2/3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे -2/3 यहाँ पर जाएगा, लेकिन x इंटरसेप्ट को ये माना जाएगा कि इनफाइनाइट पर काटेगा, मतलब अनडिफाइंड है। तो x इंटरसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे,
y इंटरसेप्ट कितना है -2/3 हो जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे x इंटरसेप्ट? क्योंकि यह लाइन x एक्सिस से क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पैरेलल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन गिवन है उसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद ओरिजिन से लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया होगा उसकी लेंथ के साथ साथ उसके द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल सब्टेंड किया जाएगा उसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 का, x -√3y x -√3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, प्लस 8 इक्वल्स क्या गिवन है 0। यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो x का कोएफिशिएंट है जो y का कोएफिशिएंट है उसका रूट लेकर के स्क्वायर करके और दोनों सभी टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस -√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 3 √4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो x/2 -√3/2y और प्लस 8/2 इक्वल्स टू 0, या इसी को लिखेंगे 1/2x -√3/y और इक्वल्स टू -4। क्या हो जाएगा -4। तो ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम, ये कहां से डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। तो क्या यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा, नहीं आएगा। इस निगेटिव साइन से इधर डिवाइड कर देंगे -1/2 और इस माइनस से सभी में डिवाइड करेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 4। हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म क्या होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p होता है। ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पे जो p रहता है ये क्या रहता है, अगर लाइन यहाँ पे गिवन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p रहता है और अल्फा होता है पॉजिटिव x एक्सिस द्वारा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ इस नॉर्मल द्वारा जो एंगल सब्टेंडेड किया जाएगा ये रहता है। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, p अगर लेंथ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे निगेटिव आ जा रहा था। इस निगेटिव को हटाने के लिए सभी टर्म में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, हैंस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब किससे कंपेयर कर देंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा से अगर कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, कंपेयरिंग विथ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से cos अल्फा x का कोएफिशिएंट -1/2, x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, हेंस cos अल्फा इक्वल्स टू -1/2, y का कोएफिशिएंट √3/2 और y का कोएफिशिएंट क्या है sin अल्फा, तो sin अल्फा इक्वल्स टू लिखेंगे √3/2, √3 क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ से ये बात ध्यान देना है, थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि cos -1/2 आ जाए और sin √3/2 आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग जानते हैं कि cos अल्फा इक्वल्स टू, ये साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस रहने देते हैं, cos 60 डिग्री का कितने का, और ये साइन में कितने का होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी लिख रहे हैं ए भी 60 डिग्री का होता है, कितने का होता है। लेकिन यहाँ का माइनस साइन अगर हटाना है तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या करेंगे इसे, cos 180 डिग्री -60 डिग्री कर देंगे। क्या कर देंगे 60, तो इसको भी तो लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 1, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों अल्फा और अल्फा है, तो इसका जब माइनस साइन हटाते हैं तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कास के सामने से निगेटिव साइन हटाने के लिए जो भी एंगल दिया रहेगा उसे 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसे 180 डिग्री -60 तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव होगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा निगेटिव होगा।
तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos 120 डिग्री, और यहाँ से sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ये भी 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 120 डिग्री। अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 120 डिग्री। हेंस अल्फा इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन में लाकर रख देंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन एक्स कॉस क्या लिखेंगे, अल्फा के प्लेस पे 120 डिग्री प्लस वाई साइन ए भी 120 डिग्री, और यहां पे क्या आया था 4 आया था। क्या आया था 4 आया था। इसका मतलब जो लाइन होगा कुछ ऐसे होगा। नॉर्मल की जो लेंथ है 4 है, नॉर्मल की लेंथ कितनी है 4, और जो नॉर्मल है 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब नॉर्मल यहाँ पे गया होगा 120 डिग्री का, और जो लाइन गई होगी कुछ ऐसे गई होगी, ऐसे, और इसकी लेंथ कितनी रही होगी 4। कितनी रही होगी 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा सेकंड का सेकंड क्या है, करे y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसमें x नहीं है तो इसे y इक्वल्स टू 2 लिखेंगे। x बढ़ा लेते हैं क्योंकि इधर हम लोग 0 लिख सकते हैं, इस 2 को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर y बचेगा तो y, क्यों इसको किए, क्योंकि हमें इसमें x लाना पड़ेगा, तो इसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देंगे, x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का रूट लेकर स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर के सम का रूट ले लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई अंडर रूट। x का कोएफिशिएंट क्या है 0 स्क्वायर, और प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जब 1 से डिवाइड कर देते हैं वो 0/1 x और प्लस 1/1 y इक्वल्स टू 2/1। ये हो जाएगा 0x प्लस सेम आएगा इक्वल्स टू 2। इसका कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर देते हैं। x cos अल्फा इंटू एक्स, cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू p। कंपेयर करें cos अल्फा इक्वल्स टू 0, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, एंड p इक्वल्स टू क्या हो गया 2, p इक्वल्स टू क्या हो गया 2। तो कह दिया जाए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ भी अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos अल्फा 0 तो अल्फा 90 डिग्री, साइन अल्फा 1 तो अल्फा 90 डिग्री, और p क्या हो गया 1। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, हैंस नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, हैंस नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन जब लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे x cos, इसे लिखेंगे x cos 90 डिग्री, x cos 90 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे 2। तो ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। कौन सा, सेकेंड का थर्ड पार्ट क्या गिवन है भाई, सेकेंड के थर्ड पार्ट में गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या गिवन है 4 गिवन है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, किसके द्वारा डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रूट में क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2। रूट 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे तो 1/√2x माइनस 1/√2y इक्वल्स टू 4/√2। 4 क्या हो जाएगा √2, तो ये यहाँ पे बच जाएगा 1/√2x प्लस माइनस 1/√2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2√2। 2√2 लिख सकते हैं इसको। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, x cos अल्फा, या इसी को लिख सकते हैं cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इक्वल्स टू p। अगर इससे हम लोग कंपेयर कर दें तो cos अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे
साइन अल्फा इक्वल्स टू -1/√2 और p इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2√2। p इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2√2। तो यहाँ से कास अल्फा की वैल्यू 1/2 है तो अल्फा कितना होगा कॉस अल्फा, इसको हम लोग 45 पहले 45 ही लिखते हैं एंड साइन अल्फा क्या लिखेंगे ये भी -sin 45। अगर इधर लिखना चाहें तो cos 45 लिख सकते हैं, इसको इधर लिखना चाहें तो -sin 45, लेकिन माइनस के सामने से अगर निगेटिव साइन हटाना हो तो कैसे हटाते हैं, लिखेंगे साइन अल्फा इक्वल्स टू -sin 180 डिग्री और +45। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फंस जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे फंसेगा क्योंकि पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। ये वाला जो वैल्यू है कॉस पॉजिटिव है, साइन क्या है निगेटिव है, और ये 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री ये भी है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि कॉस जो होता है कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है और फोर्थ में पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब अल्फा या तो फर्स्ट में रहा होगा या तो फोर्थ में रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट में नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट में रहता तो साइन भी क्या रहता है पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव है लेकिन साइन क्या है निगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हट गया, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हट गया तो किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस 360 में से इसको घटा सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं 360 - 45 डिग्री, और साइन अल्फा को लिखना चाहें तो माइनस हट जाएगा, साइन 360 डिग्री -45 डिग्री। ये होता है काश अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो इजीली जा सकते हैं, 360 में से 45 घटा सब्सट्रैक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि काश 360 डिग्री -45 डिग्री इक्वल टू काश 45 एंड साइन 360 डिग्री -45 डिग्री इक्वल टू -sin 45। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस, ये कितना हो जाएगा 315 डिग्री, और साइन अल्फा इक्वल्स टू यही भी मिलेगा साइन 315 डिग्री। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगा 315 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 315 डिग्री, और p की वैल्यू हम लोग √2 फाइंड किए। इसका मतलब लाइन का जो नॉर्मल फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैंस नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, हैंस नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का नॉर्मल फॉर्म अगर लिखना हो तो लिखेंगे कॉस x कॉस 315 डिग्री और प्लस y साइन अल्फा कितना है 315 डिग्री इक्वल्स टू p कितना है 2√2, कितना है 2√2। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी लाइन के इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। ये अभी 3 ही चल रहा था, 3 का फर्स्ट सेकेंड था। अब 4th देखते हैं। 4th का क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है -1, 1 फ्रॉम, कहां से फाइंड करना भाई, कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, फ्रॉम 12x + 6 इक्वल्स टू 5y - 2। तो सबसे पहले हम लोग लाइन को सही से लिखते हैं, x + 6 इक्वल्स टू क्या दिया है 5y - 2, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12x क्या हो जाएगा 12x प्लस ये 72 और प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5y - 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 12x - 5y इक्वल्स टू, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा -10, -82 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -82। और हम लोग जानते हैं किसी भी लाइन पर अगर ये ax + by + c
इक्वल्स टू 0 गिवन हो और यहाँ से ax1 कामा, यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई लाइन गिवन है हमें, लाइन क्या गिवन हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और किसी पॉइंट x1 कॉमा y1 से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना हो तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, d इक्वल्स टू होता है, जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा वो लिख देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, और बस x के प्लेस पे x1, y के प्लेस पे y1 अपान सी अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सिमिलरली अगर हमें यह लाइन गिवन है 12x माइनस 5y और प्लस 82 इक्वल्स टू 0 और किस पॉइंट से इस पर नॉर्मल ड्रा करना है भाई, तो जिस पॉइंट से नॉर्मल ड्रा करना है उस पॉइंट को दिया है हमें -1,1 और इस डिस्टेंस d को हमें फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, d को। तो d हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू लिखेंगे, जो इक्वेशन गिवन हो लिख देंगे 12x1 माइनस 5y1 प्लस 82 अपान रूट में क्या लिखेंगे 12 स्क्वायर और प्लस -5 का होल स्क्वायर। सिमिलर जैसे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सिमिलरली x का कोएफिशिएंट 12 स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट -5 स्क्वायर, और यहाँ से लिखेंगे हम लोग 12 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो -1 है, क्या है -1, और -5 y की वैल्यू क्या है 1 गिवन है, क्या है 1, और प्लस 82 क्या है 82 अपान रूट में हो जाएगा 144 और प्लस 25, 144 प्लस 25 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -12 और ये -5 और प्लस 82 अपान 13, क्या हो जाएगा 13, 82 और ये 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17, 82 में से 17 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें ये हो जाएगा -17 और प्लस 82 अपान 13, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, और ये बच जाएगा 6 अपान 13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 यूनिट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। यहां पे गिवन है 5th नंबर, फाइंड द, सॉरी अभी ये अलग दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना, जो भी गिवन है आर 4 यूनिट, यहाँ पे 5th अलग गिवन है, एक्स बाई कितना गिवन है 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट फाइंड करना है जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, कितना है 4 यूनिट। तो अगर हम लोग इसको सही से लिखें 12 एलसीएम ले लें तो 4x और प्लस 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4x और प्लस 3y इक्वल्स टू 12। करे कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अब हमें मालूम नहीं कौन सा पॉइंट हो, तो x एक्सिस पर a,0 ले लेते हैं और इस पॉइंट से कर रहे हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई लाइन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, ये है a,0, इसका कोऑर्डिनेट a,0 क्योंकि x तो होगा लेकिन y क्या होगा x एक्सिस पे 0, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना यूनिट है 4 यूनिट गिवन है, कितना है 4। तो कैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, d इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी यहाँ पे इक्वेशन गिवन है लिख देंगे 4 और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे वैल्यू a, 4a प्लस 3y, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, -12 अपान अंडर रूट में क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू a हो जाएगा 4a और ये 4 गिवन है हमें, ये जो डिस्टेंस है कितना है 4a माइनस 12 अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5। जब ये मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4a माइनस 12 अपान 5
अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 4a माइनस 12। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तब क्या मिलेगा, ये 20 ए प्लस ले लिए तो 20 इक्वल्स टू लिखेंगे 4a और माइनस 12, तो 12 को इधर लाते हैं 32 इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ से जो a की वैल्यू होगी ये 4a इक्वल टू 8 हो जाएगा। और अब क्या लेंगे निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन में क्या है -4 इक्वल्स टू माइनस 20 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 4a माइनस 12, 4a माइनस 12, 12 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -20 प्लस -8 इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ से a इक्वल्स टू हो जाएगा -2। इसका मतलब 2 पॉइंट होंगे, एक जो पॉइंट होगा वह होगा a,0 का मतलब a,0 का मतलब हुआ एक पॉइंट, यहाँ पे आया था क्या टेकिंग पॉजिटिव साइन में 8,0, और दूसरा पॉइंट जो होगा a,0 वह होगा -2,0। क्या हो जाएगा -2,0। अब इनको अगर एक्सिस पे दिखाया जाए, एक्स एक्सिस पर, तो कहाँ कहाँ पे दिखाया जाएगा, एक होगा -8,0 और एक होगा -2,0। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गिवन था उसका डिस्टेंस कितना होगा 8 यूनिट, कितना होगा 4 यूनिट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 गिवन सॉल्व करते हैं। 6 क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है। सेकेंड का 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट लाइन गिवन है, और जो सेकेंड लाइन गिवन है वो क्या है, ax प्लस by और प्लस c2 इक्वल्स टू क्या गिवन है 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग देखें तो d इक्वल्स टू हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे हम लोग क्वेश्चन में जानेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इनका रेशियो बराबर होगा। अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल हो जाएगा तो समझ जाएं कि दोनों लाइन पैरेलल है। लेकिन एक बराबर भी हो सकता है, जैसे a1 अपान a अपान a1 हो जाएगा, b अपान b1 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ये जरूर जैसे ऐसे दे सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल होना चाहिए, 2/4 3/6 दोनों 1/2 मिलेगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे उस समय इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। जैसे इसमें यह कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो 2 से डिवाइड करके या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12, तब जाकर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब यह a और b ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a और b होना चाहिए। यहाँ पर तो इन दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल दिया है तो डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल्स टू c1 माइनस c2 माइनस 34 माइनस 31 अपान रूट में लिखेंगे 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ए हो जाएगा d इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 34 65 हो जाएगा माइनस में, अपान रूट में क्या हो जाएगा 225 प्लस 64, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों -65 अपान रूट में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 9, a हो जाएगा 8, a2 89 17 हो जाएगा। 65 अपान क्या हो जाएगा 17, क्योंकि डिस्टेंस मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 65 अपान 17, क्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का ही सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है भाई, lx प्लस वाई, एल गिवन है और ब्रैकेट में गिवन है ax प्लस वाई
और प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को एल से हटा देते हैं, तो एल का डिवीजन कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस पी बाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्या किया गया यहाँ पे, एल से सभी टर्म में डिवीजन कर दिया गया, तो एल से डिवाइड करें तो एक्स प्लस वाई पी बाई एल इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। और दूसरा जो लाइन गिवन है ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड है एल एक्स प्लस वाई, एल एक्स प्लस वाई एंड ये क्या गिवन है माइनस आर इक्वल्स टू गिवन है। हम लोग चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे एल एक्स प्लस एल वाई, क्योंकि इसमें भी एल गिवन है, और प्लस पी इक्वल्स टू 0। और इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल्स टू 0। तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू C1 माइनस C2। तो P माइनस आर अपान रूट में क्या लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस आर अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2L स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस आर अपान रूट 2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट 2L हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गिवन है, 7 नंबर क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, क्या गिवन है भाई, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग को सही तरीके से फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना आ जाए तो सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y, किसके पैरेलल 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एज्यूम कर लेते ये लाइन ए है, ये इस इक्वेशन के लिए ए लाइन है एंड पासिंग थ्रू -2, 3। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो और किस पॉइंट से होकर जाए -2, 3 से। हैंस L1 का हमें इक्वेशन गिवन है और L2 का क्या करना है फाइंड करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन गिवन है इसके लिए एज्यूम कर लेते ए लाइन है, इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन फाइंड करना है जो -2, 3 से होकर पास हो। तो क्या करेंगे, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2। तो हम पीछे ही बता चुके थे किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन तो इस पे एक पॉइंट गिवन है और दूसरा इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली इसका स्लोप गिवन है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो इस लाइन से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। अगर लाइन का इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख करके। तो यहाँ से जो गिवन है 4y को उधर कर देते हैं, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y, 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ से 4y, या 4y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 2, तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4x और प्लस 2/4, या y इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4x प्लस 1/2। किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करोगे भाई, कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c। अब यहां से m की वैल्यू कितना हो गया 3/4 और c की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। m की वैल्यू 3/4, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो हमें तो m से मतलब था m1 और m1 इक्वल टू क्या है m2 है, लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू L2 सो m2 इक्वल्स टू m1, और m1 की वैल्यू हम लोग फाइंड किए 3/4, तो m2 भी हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा 3/4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 y माइनस y1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2x माइनस x1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लाइन का स्लोप गिवन हो और उस पर पॉइंट गिवन हो तो ए लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3 इक्वल्स टू m2 क्या है 3/4, 3 क्या है 4, और x माइनस x1 कितना गिवन है +2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन फाइंड करना हो तो इनडायरेक्टली इसका स्लोप गिवन रहता है, इसके स्लोप को फाइंड करेंगे और इसी का स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा।
अब स्लोप फाइंड हो गया, पॉइंट फाइंड हो गया, तो इक्वेशन हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है भाई? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। दो इंफॉर्मेशन चाहिए, दो इंफॉर्मेशन गिवन है। एज्यूम कर लेते हैं कोई लाइन ए है, इसका इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो लाइन गिवन है ए गिवन है। करे कि इसका जो x इंटरसेप्ट है, कौन सा? पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और एक लाइन का x इंटरसेप्ट हमें गिवन है कितना? 3। इसका इक्वेशन फाइंड करना है। लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, कभी भी हमें अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, इससे हम लोग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इस पर एक पॉइंट मिल गया 3,0, लेकिन दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? एक लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन क्या है? x माइनस 7y, x माइनस 7y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। तो अगर यहाँ से हम लोग इसको स्लोप फाइंड करना चाहें, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, इसको l1, इसको l2, इसको y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 7y को इधर लाते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 7y, और यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/7 अगर इसको लिखें तो 7y इक्वल्स टू लिखेंगे। इसको इस साइड में कर लेते हैं, इन सभी को इस साइड में कर लेते हैं। x प्लस 5 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1/7 x और प्लस 5 क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू, यही तो लाइन है, नहीं सॉरी ये लाइन है, इसका हम लोग स्लोप क्या माने? m1। तो कंपेयर करेंगे m1 x प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे तो m1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/7। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू mx प्लस c, m1 x प्लस c। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर m1 और l1 और l2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? -1। सिंस L1 is perpendicular to L2, hence M1 into M2 equals to -1। ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पीछे। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से M1 की वैल्यू 1/7, M2 हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू -1, और यहाँ से अगर हम लोग M2 फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? -7। क्या हो जाएगा? -7। हैंस इक्वेशन हम लोग इसका कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा है? किसका फाइंड? इसका इक्वेशन ऑफ लाइन L2। हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया, इसका स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। हैंस इक्वेशन ऑफ L2, हैंस इक्वेशन ऑफ L2। L2 का इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई? y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है गिवन है? 0, m2 है -7 और x माइनस 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर जो 9 गिवन है, कह रहे फाइंड एंगल बिटवीन √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। इन दोनों लाइंस के बीच का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों लाइन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है भाई? √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 गिवन है। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? इसको उस साइड में करेंगे तो √3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से स्लोप लिख लेते हैं इसका m1। स्लोप m1 इक्वल्स टू हो जाएगा -√3। अब किसको लिख लेते हैं हम लोग? अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
अगेन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन को सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से क्या लिखेंगे, x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। तो यहां से लिखेंगे y √3y इक्वल्स टू x को उस साइड में ले गए माइनस हो जाएगा +1। अब y का जो कोएफिशिएंट है √3, इससे दोनों साइड में क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -1/√3x और +1/√3। 1 क्या हो जाएगा √3, किससे कंपेयर कर देते हैं, यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा m2 इक्वल्स टू -1/√3। कहाँ से लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी से। जब y इक्वल टू mx प्लस सी तो m इक्वल टू, ये भी y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म का है, तो m2 इक्वल टू हो गया। तो दोनों लाइंस के बीच का अब एंगल कितना हो जाएगा, हेंस इफ एंगल बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, जिम कर लेते हैं थीटा। इफ एंगल बिटवीन बोथ लाइन इज थीटा, बोथ लाइन इज थीटा, देन क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा, फॉर्मूला में जानते हैं, इक्वल टू लिखेंगे m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। और tan थीटा यहां से लिखेंगे, m1 की वैल्यू कितना गिवन है, -√3, m2 की वैल्यू कितना गिवन है, -1/√3, और यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस क्या लिखेंगे, m1 माइनस √3 और m2 लिखेंगे 1/√3 -√3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये √3 एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा -3 + 1, और यहाँ पे जो बचेगा वो बच जाएगा 1 + 1। क्या बचेगा, 1 + 1। यहाँ की वैल्यू देखते हैं क्या ऑब्टेंड होगा भाई, 2 ये बचेगा 2/√3, √3 नीचे चला जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2/√3, ये 2/√3 और 2 इंटू 2 कैंसिल, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या रहा होगा, एक्यूट एंगल 30 डिग्री होगा। जैसे दोनों लाइंस होंगी तो इनके बीच का एक एंगल 30 डिग्री एक्यूट एंगल, लेकिन ऑब्ट्यूज की एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 115 डिग्री, कितना हो जाएगा 115।